क्यों, क्या हुआ? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है? रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है? हमेशा तुम परेशान रहते हो। तुम्हारा मन हमेशा ये बोल रहा है कि देख दुनिया कितना आगे निकल गई और तू अभी तक वहीं बैठा हुआ है। तुम्हारे दोस्त टूर पर जा रहे हैं और तू खाली बैठा है। तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे ठीक से बात नहीं करते। तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें निकम्मा बोल रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बेकार है। तुम ये सोच रहे हो कि भगवान ने तुम्हें आखिर इस धरती पर क्यों भेजा। तो बस तुम एकदम सही रास्ते पर हो, क्योंकि ये सब केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है बल्कि ये करोड़ों लोगों के साथ हो चुका है। इस पर एक कहानी सुनाता हूँ जो ध्यान से सुनना। एक आदमी था जो पहाड़ को तोड़ने का काम करता था और वो पूरे दिन खूब मेहनत करता था और जब शाम होती थी तो उसको कुछ पैसे मिलते थे। एक दिन वो अपना काम पूरा करके घर जा रहा था, तभी उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है। उसे देखते हुए उसने सोचा कि काश जिंदगी हो तो ऐसी, और फिर वह घर जाकर खाना खाकर सो गया। थोड़ी देर बाद रात में उसको एक सपना आया और सपने में उसको वही महल दिखाई पड़ा और वो सोचने लगा और सोचते हुए कहता है कि काश इस महल का मालिक मैं होता तो कितना अच्छा होता। उसने जैसे ही ये सोचा वैसे ही वो उस महल का मालिक बन गया। थोड़ी देर बाद उस महल के सामने से एक रैली जा रही थी और उसके बीचों बीच एक नेता था। फिर उस नेता को देखकर उसके मन में फिर यही ख्याल आता है और फिर सोचता है कि काश मैं नेता होता तो कितना मजा आता। और उसने जैसे ही ये सोचा वो तुरंत नेता बन गया। एक दिन वो स्पीच देने के लिए स्टेज पर गया और उस दिन धूप बहुत ही तेज थी, तो उसने अपना भाषण 2-4 मिनट दिया और उसके बाद वो बैठ गया। बैठते हुए सोचने लगा कि इस दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो सूरज है। वो फिर सोचता है कि काश मैं ये सूरज बन जाता, और जैसे ही उसने ये सोचा वैसे ही वो सूरज बन गया। और हर बार की तरह उसकी ये सोच भी थोड़ी देर ही रही। फिर उसने देखा कि सूरज को काले बादल आकर ढक लिए। हर बार की तरह उसने फिर यही सोचा कि काश मैं ये बादल बन जाऊं। उसके सोचने मात्र से ही वो बादल बन गया। और थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा हवा का झोंका आया जो उन बादलों को उड़ा ले गया। फिर उसने सोचा कि हवा बादल से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। हर बार की तरह उसने फिर सोचा कि काश मैं हवा बन जाऊं, और जैसे ही उसने सोचा वैसे ही वो हवा बन गया। फिर उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो हवा हूँ, अब मैं अपने तेज हवा के दम पर उस पहाड़ को हिला दूंगा या बगल कर दूंगा। सोचते सोचते ऐसा करता है, लेकिन पहाड़ टस से मस नहीं होता। फिर वो सोचता है कि ये पहाड़ हवा से भी शक्तिशाली है, तो क्यों ना मैं पहाड़ बन जाऊं। तो उसके सोचने मात्र से ही वो पहाड़ बन गया। फिर कुछ ही देर बाद उसको एक आवाज़ सुनाई दी। वो देखता है तो एक आदमी उस पहाड़ को छेनी और हथौड़ी की सहायता से काट रहा होता है और वो इसे देखकर रोने लगता है। तब फिर उसके मन में आता है कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता हो। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती और वो अंदर ही अंदर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और चिल्लाते हुए जब उसकी नींद खुली तो वो वही होता है जो कि उसने अपने सपने में देखा था, एक पहाड़ तोड़ने वाला। तो दोस्त, मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है कि दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो केवल इंसान ही है। तो दोस्तों, इसलिए आप ताकतवर बनिए और इस दुनिया में अपना नाम करिए। तो आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।